ओके आवाज कैसा आई थोड़ी अपने आप एनालाइज कर दीजिए ये आपको एक लिखता कष्ट होता है मान लो ये देख लिया नहीं लगाया और मतलब ही कर तो जिसमें एक जहाँ है इसे क्या है हाँ पीयूष शर्मा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी फैसिलिटेटर्स का स्वागत है आज के मीटिंग में। और इसके सुनलको का बुढ़वा तनी जोर से घरे तो जावे करबे सुनलको कैसे
मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मनीष को आपको आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के मीटिंग में। हिज गेस्ट सुंदर गोपाल प्रभु जी हमें 8 बजे ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले हम जो है कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं आज के पूरे मीटिंग का ब्रीफ आप सबको कर देता हूं। और तो आज के मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं? आज के मीटिंग में हम लोग सीक्रेट्स ऑफ विप्लव रजिस्ट्रेशन जानने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है आप सबके चेहरे पे जो है टेंशन दिख रहा है ना, विप्लव का रजिस्ट्रेशन का। और हम आपकी चिंता को दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ताकि आपकी चिंता, आपकी एंजाइटी कम हो और आप खुश हो जाएं, आप हैप्पी डिवोटी बन जाएं। इसके लिए जो है हम यहाँ पे मीटिंग रखे हैं। तो आपकी चिंता भी क्या है? विप्लव रजिस्ट्रेशन। प्रभु जी ऐसा क्या करूं कि बस एक बार बोलूं और रजिस्ट्रेशन कर दे बच्चा, एक मैसेज डाल दूं बस हो जाए रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा कुछ सीक्रेट्स जो है सुंदर गोपाल प्रभु जी हमें शेयर करने वाले हैं। तो उससे पहले जो है हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप में से, आप सभी भक्त जो मीटिंग में आए हैं, आप अपना डिजिटल हैंड रेस करें। आप में से कितने भक्तों ने पिछली बार विप्लव अटेंड किया था? और बट आई वांट टू सी योर एक्टिवनेस। आप कितने एक्टिव हैं? जिन्होंने विप्लव अटेंड किया है अपना डिजिटल हैंड रेस करें। वेरी नाइस, है ना? तो वंडरफुल, आप सभी एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। तो आज जो है हम लोग पहले 5 मिनट में पिछले विप्लव का एक छोटा सा सुंदर सा इवेंट को रिव्यू करेंगे, है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, कि आपका जो एक्सपीरियंस था पिछले विप्लव का, उसको रिवाइव करना, उसको फिर से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे कि हम छोटा सा एक क्लिप देखेंगे जो कि बहुत सुंदर सा है ना? और उसके बाद हम आगे मीटिंग। ये कहानी है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने कई लोगों को सही तरीके से जीने की एक राह दिखाई। 1 सितंबर 1896 का वो दिन जब कलकत्ता में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा अभय चरण ने, जिसे आगे चलकर लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से जानने लगे। उस बच्चे को देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि ये 70 साल की उम्र में 7 समुंदर पार जाकर एक महान गुरु बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के संदेश पूरे जग तक पहुंचाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। 1922 में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिले। उनसे मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुए और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर बैठे। उनके गुरु की आखिरी इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाए। उन्होंने उनके गुरु की इच्छा को अपना कर्तव्य समझा और वह 69 वर्ष की आयु में, जब हम हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। 13 अगस्त 1965 को वह कलकत्ता से एक जहाज में अमेरिका के सफर के लिए निकल पड़े। उस वक्त उनके पास सिर्फ 40 रुपए और कुछ पुस्तकें थी, और कुछ था तो वो था भगवान श्री कृष्ण का साथ। वह आखिर न्यूयॉर्क तो पहुंच गए, लेकिन
ना ही उनके पास वहां रहने की कोई व्यवस्था थी और ना ही खाने पीने की। फिर उन्होंने 26 सेकंड एवेन्यू में कीर्तन की शुरुआत की। देखते ही देखते लोग कीर्तन में शामिल होने लगे। उन्होंने एक बार टॉमकिन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्ण महामंत्र का जप 3 घंटे तक किया और उनके साथ साथ और भी लोग शामिल हो गए। उन्होंने उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरित किया, जिंदगी जीने का अच्छा और सच्चा मार्ग दिखाया। उनसे प्रभावित होकर कितने लोग श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गए और देखते ही देखते कृष्ण कॉन्शियसनेस का आंदोलन काफी बड़ा हो गया। पर अचानक एक दिन उनको दिल का दौरा आया। उन्हें जैसे लगा कि ये उनका आखिरी वक्त है। शायद और कोई होता तो इस हादसे से बच नहीं पाता, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण ने ही उन्हें इस संकट से बचाया। उस हादसे के बाद उन्होंने अपने देश में जाकर आगे की जिंदगी वृंदावन में रहने का निर्णय लिया, लेकिन उनके चाहने वालों को उनकी जरूरत थी। वह स्वामी जी को चिट्ठियां भेज भेज कर बुला रहे थे। उन चिट्ठियों को उन्होंने अपने गुरु का संदेश समझा और वह कृष्ण भक्ति से लोगों को प्रेरित करने के लिए फिर से विदेश की यात्रा पर चले गए। श्रील प्रभुपाद जी ने 80 किताबें लिखी और 1400 प्रवचन द्वारा लोगों का उद्बोधन किया। उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया और 14 बार विश्व परिक्रमा की। उन्होंने पूरे विश्व भर में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और अपने जीवन काल में लगभग 10,000 शिष्य स्वीकार किए। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? आप लोग तो मैं चाहता हूं कि कुछ भक्त जो है अभी शेयर करेंगे कि जब आप विप्लव के दिन इसको देख रहे थे, है ना, आप में से कई भक्त देख रहे होंगे इसको लाइव उस दिन, तो आपका क्या फीलिंग था, है ना, और है ना उस टाइम पे आपका क्या फीलिंग था जब आप इसको लाइव देख रहे थे विप्लव, है ना, स्टेज पे, है ना, आप सभी वहां बैठे होंगे, आप सब देख रहे थे वहां पे विप्लव में। तो कैसा आपको अभी कैसा लगा ये देख के, उस टाइम का फीलिंग जो आप अटेंड कर रहे थे विप्लव, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई? आई थिंक हर्ष प्रभु वांट टू शेयर समथिंग। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ हर्ष प्रभु। हरे कृष्णा मुझे धन्य प्रणाम। धन्यवाद। पिछले बार तो जी जब विप्लव में गए थे हम, तो 5 भक्तों का संग मिला था और जो स्टेज परफॉर्मेंस हुई थी उसमें हम प्रभुपा जी के संघर्ष को देखते हैं कि प्रभुपा जी बताते हैं कि प्रभुपा जी ने बहुत संघर्ष किया है इसको के लिए, है ना, इस मूवमेंट के लिए, बट हमें पता नहीं एक्चुअली में वो संघर्ष है कितना संघर्ष है। तो इस वीडियो में देख के मुझे पहली बार पता चला था कि प्रभुपा जी जब अमेरिका गए थे एक 70 वर्ष की उम्र में, मतलब जिस आजकल तो 70 वर्ष तक जीते नहीं लोग, उस उम्र में जिसमें लाइफ के लिए जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है एज ए नॉर्मल लाइफ में, उस उम्र में भी प्रभुपा जी अमेरिका जाके गए और वोट के अंदर हार्ट अटैक भी आया उनको, उसके बावजूद भी प्रभुपा जी ने हार नहीं मानी और
अलग अलग विदेशों में गए, प्रचार किया। इवन कई बार प्रभु जी के बीच में सर्जरीज भी हुई प्रभुपाद जी की, अगर एंटीडोट्स का नाम बताओ, तो उसके बीच में भी प्रभुपाद जी ने प्रचार को जारी रखा। तो देख के बहुत मोटिवेशन हुई थी कि हम जो कर रहे हैं, हम कई बार क्या होता है बहुत भूल जाते हैं घर से कि हम इतना कर रहे हैं, बट जब ये देखा तो हमें पता लगता है रियलिटी क्या है टीचिंग में, और हमें और इससे शिक्षा मिलती है कि हम्बल भी रह के करना चाहिए हमें। थैंक यू हर्ष, वेरी नाइस आपने शेयर किया है ना। कई कई भक्तों के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मुझे शेयर कर रहे थे ना, कई भक्त रोने लग गए थे ये सीन देख के वहाँ विप्लव में है ना। और मुझे उम्मीद है, और मुझे है ना, कई आप में से भी कई भक्तों के साथ ये फीलिंग रहा होगा, और इवन अभी भी है ना। तो कितना सुंदर सोच के देखिए कि जो है कितना सुंदर ये दृश्य है। और अगर आपको इसको फिर से देखना चाहते हैं, इस सपने को फिर से देखना चाहते हैं, इस सुंदर सपने को जो आपने देखा था, एक सुंदर दृश्य, उसको फिर से देखना चाहते हैं, तो इस बार हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा और इससे बड़ा हम दृश्य देख पाएंगे। यस, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो है इस बार कौन आने वाला है प्रोग्राम करने। और एक बहुत सुंदर हमने ग्रुप को बुलाया, ये तो है ही इस बार, इसके अलावा एक और बहुत सुंदर प्रभु जी ने बुलवाया है, उसका हम देखेंगे परफॉर्मेंस, एक सैंपल आपको दिखाएंगे, कितना अच्छा होने वाला है इस बार। और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर मूव करेंगे, जिसमें कि 2 पार्ट होगा डिस्कशन का। पहला होगा टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल चैलेंजेस कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ रही हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी को हम इनवाइट करेंगे, जिससे कि प्रभु जी का जो डिस्कशन होगा वो बहुत ज्यादा हम लोग जो है इंस्पिरेशनल बेस रखेंगे। कैसे हम डिवोटीज को इंस्पायर कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, डिवोटीज के जो चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कितने तरह के चैलेंजेस हैं, उन तरह के चीजों को जो है हम सुंदर गोपाल पूजी से चर्चा करेंगे। और टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए हिज गेस्ट जय वामन देव पूजी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट में। तब तक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इस बार क्या स्पेशल आने वाला है ना। जैसा अभी आपने देखा उसी वैसा ही कुछ। तो रेडी हो जाइए आप सभी भक्त अपना। और जो भक्त ज्वाइन, अब तो हमारा जूम फुल हो गया है, तो जो भक्त है ना वो यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं ना, चैट बॉक्स में वेटिंग रूम वालों को मैसेज कर सकते हैं कि वो जो है यूट्यूब पे ज्वाइन कर लें। ओके, तो now I am showing you all the screen, very wonderful, be excited for this. हरि बोल। तो ये डांस ग्रुप है जो इस बार आ रहा है, और मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊं। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। ओह माय गॉड। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी अवधि कार सुमति के संगी। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।
पंख जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। My God! कटै विजय सब वीरा, जय हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पार पाठ कर कोई, भक्ति महासुख होई, पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। सीता से सदा हरि चेता, नाथ हृदय बह लेना, सीता से सदा हरि चेता। हरे कृष्णा। तो ये आपको ज्यादा पूरा नहीं दिखाया गया ना, तो आपको थोड़ा सा दिखाया जाए। सो कैसा ये anyone devotee would like to say? Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। अब आ रही क्लियर है भगवान? क्लियर है भगवान? प्रभु जी थोड़ी सी इको अभी भी हो रही थोड़ी सी इको अभी हो रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो अभी जो है हमने आपको दिखाया। आवाज आ रही है अब मेरी क्लियर? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है, जी आपकी प्रभु। क्लियर आवाज आ रही है। हमने आप लोग को दिखाया कि आगे जो होने वाला है हमारा इस बार विप्लव, इसमें कैसे हम लोग जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेके आ रहे हैं डिवोटीज के लिए, है ना। पिछली बार से ऑब्वियसली डबल पावर, डबल इंथुजियाज्म और डबल सीन के साथ होगा ये इवेंट। तो आप सभी को, है ना, इंस्पायर करने के लिए ऑब्वियसली आपको इंस्पायर किया होगा कि हमें जो है उसी डबल उत्साह से मेहनत भी करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप सभी कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। वी आर वेरी मच, है ना, अवेयर अबाउट इट। आपका रेगुलर रिपोर्ट्स और वो भी आ रहे हैं। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है, हमारे पास अभी लगभग 10 मिनट्स हैं। तो आपके जो अगर कुछ टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो आप ले सकते हैं, है ना। इस गेस जय वामन देव प्रभु भी यहाँ पे हैं, और इस गेस राम स्वरूप प्रभु भी हैं जो टेक्निकल और डिटेल्स देखते हैं। तो आप सबको अगर रजिस्ट्रेशन में, विप्लव रजिस्ट्रेशन में टेक्निकल एस्पेक्ट पे कुछ इशू आ रहा है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। और उसके 10 मिनट बाद हिजगे सुंदर गोपाल प्रभु जी ज्वाइन करेंगे। तो मैं उससे पहले ही आप लोग को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि प्रभु जी से जो क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु जी से ज़्यादा इंस्पिरेशनल या जो पर्सनल चैलेंज है, या जो बच्चे के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रहा है, या आपके इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जिससे कि जो आपको ऑब्स्टेकल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में, वो चीजें हम प्रभु जी से पूछेंगे। ठीक है, क्लियर है? आप सभी इंटेलिजेंट फैसिलिटेटर्स हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट एंड, है ना, इंस्पिरेशनल एंड सम अदर एस्पेक्ट। सो लोकेश प्रभु, you can continue with your question. I think you have some question related to technical discussion for registration. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हाँ गुरुजी, जैसे हम बेस में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमें कुछ टेक्निकल इशू आए थे गुरुजी। उनमें से एक इशू तो ये था कि जब हम नए बच्चों का कर रहे थे जिन्होंने पोस्ट ऑफ पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उनकी आईडी अनअप्रूव थी। माइक तो थोड़ा वो नजदीक कीजिए। जी गुरुजी, अब मेरी वॉइस क्लियर है गुरुजी? हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ जी गुरुजी, तो हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो नए बच्चों का कोस्ट ऑफ के थ्रू वो अनरजिस्टर्ड थे, तो हमने उनकी एडिट प्रोफाइल कराई और उनकी प्रोफाइल को सबमिट कराया कि वो उनके मेंटर के थ्रू जो वो है वो अप्रूव्ड हो जाए, ताकि फिर वो विप्लव में रजिस्टर कर सके। पर उनके मेंटर के पास ना वो शो नहीं हो रही थी। उन बच्चों ने सब कुछ सबमिट कर दिया, पूरी डिटेल्स भी फिल की, पर मेंटर के पास 2-3 तो शो हुई, फिर शो नहीं हो पाई, तो बच्चों को अप्रूव नहीं हो पाई प्रोफाइल, तो विप्लव के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। एक ये तो था। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विप्लव रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव प्रोफाइल की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना उसके भी अप्रूव रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लग रहा है कि उसने प्रोफाइल अपडेट किया है फिर भी उसका नाम नहीं आ रहा है, तो आप राम सौरभ को उनके ईमेल भेज दीजिए, हम लोग उनके अकाउंट चेक करवा लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर विप्लव रजिस्ट्रेशन में अप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है तो चीजें। मतलब कि गुरुजी, जब तक वो नहीं हो रहा था ना, हम विप्लव फेस्टिवल पे क्लिक कर रहे थे तो उसमें रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं आ रहा था पोस्ट ऑफ ऐप पे। एक तो ये था। हाँ तो और क्या फिर दिक्कत है, आप सीधा लिंक से कर सकते हो ना, costock.com/विप्लव। जी गुरुजी, तो हम सीधा उससे करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें भी एक देखो एरर आ ऐप रहा में तो था। तभी होगा जब आप, वो तो आपकी बात सही है, जब आप पोस्टर मेंबर होंगे तभी ऐप में होगा, परंतु आप उसको लिंक से भी जाके कर सकते हो। और बाकी रही बात अकाउंट्स की क्यों नहीं आ रहे, तो आप एक बार राम स्वरूप को अकाउंट, वैसे तो ऐसे तो हमने पहली बार सुन रहा हूँ कि पैनल पे आ ही नहीं रहा उसके नाम, बट फिर भी कुछ अकाउंट्स हैं तो आप एक बार भेज दीजिए। हाँ गुरुजी, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ये आ रहा था। हमने 2-3 डिवाइसेस उस टाइम ट्राई किया, तो ये आ रहा था कि कुकीज आपके फोन में से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो कुकीज का ना उसमें कोई एरर आ रहा उसमें था। क्या है मैंने कि उसमें क्या है कि जो कुकीज वाला है वो कुछ आप लोग के, जैसे कई बार आप लोग कुछ वेबसाइट्स भी खोलते हैं तो उसमें रहता है एक्सेप्ट ऑल द कुकीज, है ना। तो उसमें क्या है कि आप लोग को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। और एक जो चैलेंज आ रहा था कि गूगल क्रोम का, तो कुछ लोग लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो वो क्या है कि हमारी जो ये ऐप बनी हुई है, तो ये क्या है कि एकदम एडवांस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो इस रिएक्ट जिसको बोलते हैं, रिएक्ट लैंग्वेज में। परंतु जो कई कई हम लोग रोम यूज करते हैं तो वो बहुत अब पुराने होते हैं। फोन में तो ये दिक्कत नहीं होती, फोन में तो सब अपडेटेड ही सबका रहता है फोन। और लैपटॉप वगैरह में जो ब्राउजर्स होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, अपग्रेडेड नहीं होते, तो उसके चक्कर में क्या है कि वो उस पर खुल नहीं पाता है ना। तो ये चीज है वहाँ पे, परंतु फोन में Krishna Devanto. रजिस्ट्रेशन। Proji, we are using that particular things throughout the mobile. और मोबाइल में भी एक्सेस ब्लॉक आ रहा था, दिस ऐप रिसीव द इनवैलिड, और उसके बाद फिर वो लोग मेल आईडी दिखा रहा था। सो इट्स नॉट हैपन विद द वन मोबाइल, इट्स हैपन विद द मल्टीपल मोबाइल्स। हमने 5-6 मोबाइल ट्राई किए थे और 5-6 मोबाइल से सेम एरर आ रहा था, वी आर नॉट एबल टू रीच आउट द साइट। तो इन्होंने सैटरडे संडे को कुछ चेंजेस किए हैं, आप एक बार डिवाइसेस से दोबारा एक बार हमने करके देखिए। स्क्रीनशॉट भी लिया गुरुजी एरर्स का। वी कैन नहीं, सेंड यू मंडे द। सैटरडे संडे इन्होंने दोबारा से कुछ चेंजेस किए हैं, तो अगर वो आप एक बार उसको चेक करिए उन डिवाइसेस से। मतलब कि ऐसा हुआ कि हमने प्रोग्राम किया हुआ था, हमने सभी बच्चों को बैठाया हुआ था कि आप लोग आज ही रजिस्टर करके जाइए, हम हाथों हाथ सब करेंगे अभी। बट वो चीज़ अब पहले अप्रूवल नहीं हो पाया पोस्ट ऑफ से, फिर डायरेक्ट हमने करने की कोशिश की तो डायरेक्टली में भी एरर आ रहा था। अप्रूवल का तो देखो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना।
कोई आप किसी भी नए व्यक्ति को भी विप्लव में ला सकते हो, ऐसा कोई अप्रूवल की जरूरत है नहीं इस समय। ठीक है, अभी ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि अप्रूवल वाला, वो तो एक बार हो चुकी है बात। बाकी ये जो ब्लॉक वाला है, एक बार आप, मैं कह रहा हूँ दोबारा रीचेक करवा लीजिए, अगर फिर भी कोई ऐसा दिक्कत आ रहा है तो हम लोग उसको देखते हैं। बाकी एक मैंने एक चीज बताया कुकीज का, तो कुकीज का उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इवन कि वो नॉर्मल कई कई वेबसाइट्स पे आप जाते हो तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज करना पड़ता है। और दूसरा, पुराने कुछ ब्राउजर्स में हम लोग खोल रहे थे, हमने देखा तो उस पे हमारी वेबसाइट ऐप नहीं चलेगी, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ब्राउजर से। Roji, फिलहाल still यही चैलेंज आया है। Javanpur, still we have the same issue. Even though morning में भी मैंने एक लड़के को करवाने की कोशिश करी थी, he has the same issue. और इवन मैंने भी आज ट्राई किया था, जब उसने बताया तो सेम इशू हो रहा था मेरी आईडी से भी। और तो उसमें क्या वो browser वेबसाइट भी खुलती टेक्स्ट नहीं है है? ब्रोजी। नहीं, आप जब कुकीज एक्सेप्ट करोगे तो ब्लॉक वाला जो फील्ड है, स्क्रीन है, वो शो कर देता है आपको। और उसमें कुकीज एक्सेप्टेड है ब्रोजी सारे, मतलब ऑल कुकीज एक्सेप्टेड भी हैं और वो ब्राउजर भी लेटेस्ट है। और हमने फोन से ही किया था वो हमारे पास दोनों चीज का स्क्रीनशॉट है, लैपटॉप का भी आप स्क्रीनशॉट है कि स्क्रीनशॉट लैपटॉप। मत भेजिए उसका, आप एक बार उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजिए, हम देखते हैं। ओके ब्रोजी। ठीक है, ठीक। हाँ जी ब्रोजी, प्लीज आप इसे रिजॉल्व कराइए। थैंक यू हाँ ब्रोजी। उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजिए, क्या हो रहा है हम देखते जी जी, हाँ हम भेज देंगे ब्रोजी। थैंक यू फॉर एड्रेसिंग। थैंक यू। तो आप इसका आज ही भेज दीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हम लिखवाते हैं। ठीक है, ठीक है ब्रोजी। यस और वो ब्रोजी। गूगल अकाउंट भी भेजना जिससे आप लोग चला रहे हैं फोन। मतलब हम ये सेम फोन से नहीं चल रहा था, तो मल्टीपल फोन से आ रहा था ये तो। जिसके फोन में दिक्कत आपको दिख रही है उसका वो अकाउंट भेज दीजिए, जीमेल अकाउंट। ठीक है जी जी। हरे कृष्णा। जॉन हाँ प्रो जी। डिवोटीज ना या तो एज से ट्राई कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, या कोई और ब्राउजर यूज कर सकते हैं, उससे जो है उनको उनको फोन में जाएगा। दिक्कत आ रही है प्रो जी। हाँ, तो फोन में भी बहुत सारे ब्राउजर्स करते हैं, जैसे गूगल क्रोम यूज करते हैं जनरली, तो कई बार गूगल क्रोम के रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं होता, तो आप एज हाँ यूज कर सकते हैं या कुछ ऐसा। जैसे मैंने एक दो जगह ट्राई किया तो जिन डिवोटीज का नहीं हो रहा था वो हो गया, तो ये भी चेंज कर। आप लोग हरी वो नंदला हरी वो जी वो जी जैसे वो जो बता रहे। जी सचिन सदा प्रो जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसे प्रभु जी एज का बता रहे माइक्रोसॉफ्ट एज, तो जैसे गूगल में आ रहा था वैसे ही एज में आ रहा था, इसलिए सब अपडेटेड चाहिए पड़ेगा तभी ये होगा। हाँ माइक्रोसॉफ्ट एज तो हम लोग लैपटॉप पे चलाते हैं। लेकिन एज में वो लैपटॉप से चलाया था, लेकिन उसमें भी दिक्कत आया था कि ये कुकीज वाला सेम दिखा रहा है उसमें। पूरी वो ऑप्शन दिखाते हैं एक्सेप्ट ऑल कुकी, ऐसा कोई सामने पूछे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे सकते। फिर क्या थर्ड पार्टी कुकी उसमें ओके करना पड़ता है, वो सेटिंग में जाके हो नहीं जाता, बहुत प्रयास किया, वहां से सामने से ऑप्शन पूछा, हम ओके दे दे अलाउ, और वो हो जाए, वैसा कुछ हो सके तो अच्छा है। हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हो, हम बात करते हैं। जी जी, थैंक यू जी।
और किसी का क्वेश्चन है इससे अलग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, और किसी डिवोटीज का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी इससे पहले बहुत सारे चैलेंज और भी आए थे, टेक्निकल इशू ये वो, तो हमारी टीम ने बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया है ना। और हमारी टीम जो भी है वो वॉलंटरी इसमें लगी हुई है, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि हमने हायर्ड लोग को बैठा रखी हैं और ये सारे टेक्निकल वो लोग बना रहे हैं। तो वो डिवोटीज ही हैं अपना वर्किंग प्रोफाइल में, और हम साथ में करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग को कुछ समय लगता है, एक आध दिन थोड़ा, तो आप लोग पैनिक ना हो और बच्चों को नीचे थोड़ा उसका कम से कम डेटा वेटा ले लें। अगर नहीं हो पा रहा उस समय, पैसे तो ले सकते हैं ना 500 रुपये, उसकी डिटेल्स ले लीजिए और कर दीजिए खुद से, क्योंकि फैसिलिटेटर्स खुद भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो उस समय पैनिक नहीं होना चाहिए कि भैया नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, बाद में करेंगे, क्या करेंगे। तो डेटा लेने में और पैसा लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको 500 खुद पे करना है, आप अपने पे करवा लो और फिर आप उसको रजिस्टर कर लो। थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, मतलब थोड़े बहुत नहीं, हमारी मिस्टेक है कि हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा वो लिमिटेशन हो जाता है। अब मुझे खुद तो आता नहीं है सब कि मैं एक रात बैठ के सब कर दूँ, है ना। और हम अपनी टीम के लिए बहुत थैंकफुल हैं ऑब्वियसली कि ये सब करने में बहुत सची सोता उस दिन बता रहे थे कि बहुत पैसा लगेगा अगर ये सब हमें खुद बनवाना पड़ता, तो है ना। विप्लव का आधा बजट तो बनवाने में ही चला जाएगा ये सब। तो हमारे बहुत लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत पैनिक ना हो। और होता भी है डिस्करेजमेंट कि इतने मुश्किल से किसी बच्चे को हम मनाते हैं और फिर जब करने लगते हैं तो वो चैलेंज होने लग जाता है। तो हमें कुछ विन विन सिचुएशन करके ऐसे करना चाहिए कि लूज लूज ना हो, कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो और दोनों सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो हम दोनों को सक्सेसफुल होना है ना। दोनों को मतलब टेक्निकल टीम को भी जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो भी फ्रूटफुल रहे, और आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हो वो भी खराब ना हो, ठीक है ना। तो विन विन सिचुएशन करके, पहले तो ऐसे ही होता था कि रजिस्ट्रेशन, परंतु हम लोग उस समय डेटा ले लें, उसको छोड़े ना कि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, रीजन ना बन जाए वो टेक्निकल इशू रजिस्ट्रेशन ना होने का, ठीक है ना। सो अभी बहुत कम चैलेंजेस, मतलब जो भी बचे हैं इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। पर हाँ, एक चैलेंज जो है, अगर वो पुराने ब्राउजर्स में खोल रहा है तो ये हमारी टीम ने क्लियर किया है, तो वो नहीं खुलेगा। फिर बहुत पुराने पुराने ब्राउजर्स में अगर हम लोग खोल रहे हैं तो वो वह लिंक नहीं खुलेगा उसमें। बाकी ये जो आप लोग बता रहे हैं, ये एक्सेस ब्लॉक वाला, इसको हम लोग दिखवाते हैं, और ये कुकीज वाला दो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, और किसी डिवोटीज का अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू सब्सिडी और कैश रिक्वेस्ट तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस जी। लोकेश को रामस्वरूप को भेजिए, जैसे आप भेजते हैं ना, रामस्वरूप को आप भेज दीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जयान दीपू, मैं प्रभु जी को एक बार रिमाइंड करने चाहता हूँ, तो ठीक। क्वेश्चंस ले सकते हैं चैट बॉक्स में डिवोटीज, है ना। अगर अभी अब टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है तो आप सभी सुंदर गोपाल जी से जो पूछना है वो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो होंगे ही हमारे, है ना, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन अभी कर नहीं पा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट कितना है?
टारगेट है 7,500 और उसके बाद जो है, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन अभी केवल 1200 हुआ है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो या तो दो चीजें, या तो हम करना नहीं चाह रहे, तो ऐसा तो है नहीं, आप सभी फैसिलिटेटर हैं, लीडर्स हैं, करना चाह ही रहे हैं सब। है कोई यहाँ पे जिनको मन नहीं कर रहा करने का, या लग रहा है कि नहीं क्यों करना है? अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। सुंदर गोपाल प्रभु जी हमें समझाएंगे, हमें इंस्पायर करेंगे, है ना। हो सकता है आपका मन इंस्पायर ना फील कर रहा हो कि मुझे नहीं करना है ना, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी कई बार मन इंस्पायर नहीं करता, या और भी चीजें जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी रहती है हमारे एरिया में, है ना। एज अ फैसिलिटेटर मेरे लिए और भी चीजें अभी प्रायोरिटी में प्रभु जी, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के भी अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हैं और आप करना भी चाह रहे हैं, फिर दूसरा पॉइंट यही आता है ऑब्स्टेकल, कि कुछ चैलेंज आ रहे होंगे आपको करने में, पर्सनल लाइफ, अपना शेड्यूल मैनेज करने में, है ना, या फिर किसी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने में। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बेहिचक जो है, बिना घबराए पूछना है। नहीं तो एंड ऑफ द डे हम रजिस्ट्रेशन अगर पूरा नहीं कर पाए, गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो उसमें फेल हम ही होंगे, है ना। गुरु तो अपनी भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम ही फेल होंगे, और हमारा ही जो है गोल है वो हम उससे दूर होंगे। तो आप सभी बिना हिचके जो है, बेहिचक, अगर आपको लग रहा है कि आप पर्सनली पूछोगे, तो आपको डर लग रहा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं पूछूंगा सुंदर गोपाल पुरी से। लेकिन लेट इट क्लियर, है ना, क्लियर कर दें इसको, इन चीजों को अंदर नहीं रखना है। ये डाउट्स, ये प्रॉब्लम्स जो है डेमन की तरह है, ये हमारे भक्ति में, हमें सेवा में आगे बढ़ने में, सेवा पूरा करने में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको हमें क्या करना है, प्रभु जी से कंसल्ट करके करना है। तो आप सभी पर्सनली मुझे चैट पे भी लिख सकते हैं, अगर जो कंफर्टेबल नहीं है। तब तक जो है सब्सिडी का सिस्टम जो है, हिज गेज जवान देव पूजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ओवरव्यू दे दें फैसिलिटेटर्स को। कुछ भक्त पूछ रहे हैं औरंगाबाद से और अदर एरिया से कि सब्सिडी कैसे, क्या सिस्टम है हमारे इसमें विप्लव में, और क्या उसका प्रोसेस है। मीनवाइल आई एम गोइंग टू फॉलो सुंदर गोपाल पूजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैश का तो आप लोगों को सिस्टम और सब्सिडी का सिस्टम दोनों एक बार आपको ओरली बताऊंगा। तो देखिए, जो कैश का सिस्टम है वो बहुत सरल सिस्टम है, और जो सब्सिडी का सिस्टम है वो उससे भी ज्यादा सरल सिस्टम है। तो जो कैश का सिस्टम है उसमें आपको बच्चों से ऑनलाइन या फिर पैसा ले लीजिए फिजिकल, और वो अपने एरिया लीडर को बता दीजिए, ठीक है, कि प्रभु जी इस बच्चे का ये नाम है और इतना इसने पैसा दे दिया है, और उसको सौंप दीजिए। या फिर जो आपका एरिया रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर है उससे भी सिंपल है कि उसको नाम और उसको पैसा दे दीजिए। वो फिर हमारे जो ओवल रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर है राम स्वरूप, उनको वो जमा कर देंगे और नाम दे देंगे। तो यहाँ से वो उनको पैसा रिसीव कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक सबको मेल चले जाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। सब्सिडी का सिस्टम भी उतना ही सरल है। आपके जो बच्चों ने सब्सिडी में रजिस्ट्रेशन किया है, आप अपने एरिया लीडर या फिर रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर को बताइए कि प्रभु जी हमारे इन बच्चों ने 1500 रजिस्ट्रेशन है, उनको 500 या फिर 1000, किसी को 1500, जो भी है, उसको सब्सिडी इतना इतना चाहिए, उनको बताइए। और वो फिर एरिया लीडर के पास भी पावर है उसको अप्रूव करने की, है ना। और एरिया लीडर के ही एंड से बेसिकली वो होगा उसके डैशबोर्ड से कि वो सबको अप्रूव कर सकते, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है फैसिलिटेटर। Thank you, Jaivan Depoji, for explaining about the subsidy system in Viplav registration. Now, all devotees be ready. We have His Grace Sundar Gopal Puji among us. After a long time, we are going to get the personal association of His Grace Sundar Gopal Puji. So, Sundar Gopal Puji, अपने बिजी स्केड्यूल से अभी प्रभु जी
ट्रेवल कर रहे थे, फिर गुरु महाराज के व्यास पूजा में रहे प्रभु जी, है ना। आप सबने सुना होगा कितना सुंदर प्रभु जी ने महाराज के लिए ऑफरिंग लिखा, है ना। आप सब सुने थे यूट्यूब पे। गुरु गुरु चालीसा। यस, और YouTube पे भी अपलोड हो गया है वो। सो यू कैन सी, है ना, कि प्रभु जी कितना, है ना, गुरु महाराज के प्रति प्रिय है ना। और थ्रू प्रभु जी का जो विजन है, प्रभु जी जो हमें बता रहे हैं उसको करके वी हैव नो डाउट कि हम लोग जो है गुरु महाराज को भी पसंद कर रहे हैं, और है ना, और भी ज्यादा कर पाएंगे हम अगर हम लोग और प्रभु जी से सुनेंगे। तो वी लाइक टू वेलकम प्रभु जी। तो आज का डिस्कशन क्या है? आज का डिस्कशन है कि हमें सेवा मिली है विप्लव रजिस्ट्रेशन कराने की, विप्लव में स्टूडेंट्स को लेके जाने की, इंस्पायर करने की। तो उसमें हमें चैलेंज आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। कई सारे रीजंस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, हमारे स्टूडेंट्स के इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस, सोशल चैलेंज। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस, ये चैलेंजेस जो है ऑब्स्टेकल है हमें गुरु की सेवा करने में। तो अभी हम प्रभु जी का हमें संग मिला है, जिसमें कि हम प्रभु जी से हेल्प रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें गाइड करें कि कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हम अपनी सेवा को पूरा कर सकते हैं। सो वी वुड लाइक टू वेलकम प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी डिवोटीज वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। एज अ मैटर ऑफ एटिकेट हम सबको पता है वी शुड हैव आवर वीडियो ऑन। तो प्रभु जी, डिवोटीज कुछ जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपसे, और कुछ भक्त जो है के क्वेश्चंस मेरे पास चैट पे आए, तो वो मैं आपसे पूछूंगा डिवोटीज के बिहाफ पे। तो प्रभु जी फर्स्ट क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कभी कभी इंस्पायर्ड रहते हैं विप्लव के रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन लेजीनेस के कारण नहीं कर पाते, तो कैसे इंस्पायर्ड रहें? सेवा एंड अदर फंक्शंस में ज्यादा बिजी हो रहे हैं, जिससे विप्लव रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये प्रभु जी इस भक्त का जो है पर्सनल क्वेश्चन है कि इंस्पायर्ड तो हैं, सुन रहे हैं हम विप्लव को करने के लिए, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं प्रायोरिटी पे वो, और दूसरा कि कई बार लेजीनेस हावी हो जाता है, तो इंस्पायर्ड रहते हुए भी जो है नहीं कर पाते हैं उसके लिए स्टेप्स। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रभु जी, इसमें आपसे गाइडेंस चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीवासरि गो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। सबसे सर्वप्रथम मैं आप सब भक्तों को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब के प्रयास से हमने लगभग 1150 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और महाराज को भी मैंने बताया था, पूछ रहे थे महाराज, उन्होंने बताया कि इस बार हमने अपने गुरु चालीसा में भी विप्लव फेस्टिवल का चर्चा किया है। आप लोगों ने सुना विप्लव फेस्टिवल के बारे में जो बताया मैंने गुरु चालीसा में? जी प्रभु जी।
हाँ, तो गुरु महाराज को बहुत प्रिय है फ्लो फेस्टिवल। ये मैं गया था गुरु महाराज के पास, तो महाराज बोल भी रहे थे मुझसे, क्या कोई बहुत स्वीट था। तो कलयुग में कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम लेते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान जो है कृष्ण जो है वो अपने नाम के रूप में अवतार किए हैं। और विप्लव फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, नाम के बारे में बताते हैं, नाम की महिमा, काम की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा। तो जब जो लोग भगवान कृष्ण की महिमा सुनेंगे, अगर लोग आएंगे विप्लव फेस्टिवल में तो उनका लाभ है। और आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा। जो जितना रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको उतना कमीशन मिलेगा मर्सी। जब आपके है ना, कहते हैं ना कि स्वामी तो इतना करना, जब प्राण तन से निकले। हे स्वामी, इतना करना जब प्राण तन से निकले। हमारा कमीशन याद रखना जब प्राण तन से निकले, है ना। विप्लव में जितना रजिस्ट्रेशन कराया था वो सब आपका रजिस्ट्रेशन भगवान के यहाँ हो रहा होगा। जब आप जितना रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो सब रजिस्ट्रेशन भगवान के अकाउंट में जुड़ता जा रहा है। और जब प्राण तन से निकले, जब प्राण निकलने का समय आएगा, तो भगवान ने आपका अकाउंट निकालेंगे रजिस्टर, है ना। किस फैसिलिटेटर ने कितना रजिस्ट्रेशन कराया था विप्लव में, देखेंगे कि ये हमारा भक्त है गाजियाबाद का फैसिलिटेटर, इसने बहुत अच्छा कराया। बोलेंगे इसको इसको लेके आ जाओ भगवत धाम, ना। क्योंकि साधना के बल पे भगवत धाम जाना बहुत कठिन है। प्रयास करना चाहिए, बट साधना तो, लेकिन हम अब भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सेवा भाव से। जब प्रभुपाद जी थे, जब अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों को चैतन्य चरितामृत का पूरा प्रिंट पब्लिश करके आपको 2 महीने के अंदर देना है ना। तो सारे भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी 2 महीने के अंदर तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। प्रभुपाद जी बोले असंभव, असंभव मूर्खों की डिक्शनरी में होता है सब, है ना। तो भक्तों ने दिन रात मेहनत किया। यहाँ तक कि भक्त लोग बता रहे थे कि हम लोग पेंटिंग करते बनाते बनाते वहीं पे लुढ़क जाते थे, नींद आ जाती, सो जाते थे। फिर जैसे ही उठते थे फिर पेंटिंग आगे बनाना शुरू कर देते थे। और 2 महीने में प्रभुपाद जी ने जो टारगेट दिया था, डेडलाइन दिया था, भक्तों ने पूरा जी जान लगाकर असंभव को संभव कर दिया और टाइम पे पब्लिश कर दिया। और जब प्रभुपाद जी के हाथ में पकड़ाया, प्रभुपाद जी इतने खुश हुए। प्रभुपाद जी ने कहा इस चैतन्य चरितामृत को पब्लिश करने में जितने भक्तों ने योगदान दिया है, मैं पर्सनली आकर उनको भगवत धाम लेके जाऊंगा।
और कई ऐसे भक्त बाद में उन्होंने इस्कॉन भी छोड़ दिया, माया में चले गए, जो उस सेवा में काम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन बाद में माया में फंस गए। तो उसमें से एक भक्त बता रहे थे, उनकी वाइफ जो है एक बार मंदिर आई, वो बता रही थी प्रभुपाद जी को देखकर कि मेरे हस्बैंड जो थे पहले भक्त थे, लेकिन बीच में छोड़ दिए थे, बाद में वो मरते समय रोने लगे, आंखों में आंसू थे। तो हमने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं इतना दुष्ट था, पापी था, मैंने इस्कॉन छोड़ दिया, फिर भी प्रभुपाद जी आकर खड़े हैं मुझे ले जाने के लिए। अब प्रभुपाद जी अपना वादा निभा रहे हैं कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि अगर तुम चैतन्य चरितामृत पब्लिश करोगे, तुम लोग जो भी इसमें हेल्प करेगा उसको मैं पर्सनली भगवत धाम ले जाऊंगा, इसलिए मैं आया हूँ तुमको भगवत धाम ले जाने के लिए। इसी तरह से प्रभुपाद जी बोले कि जो भी व्यक्ति पूरे जीवन इन ग्रंथों का वितरण करेगा, उसको चैतन्य महाप्रभु पर्सनली आकर ले जाएंगे भगवत धाम। तो एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने पूरे जीवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और लास्ट में उनको कैंसर की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बोला बस आप 1 महीने के मेहमान हैं, उसके बाद आपकी देहांत हो जाएगा। तो वो मायापुर आ गए। अंतिम दिनों में एक भक्त उनकी सेवा कर रहे थे, एक भक्त उनकी सेवा कर रहे थे। जयप्रकाश प्रभु माइक बंद कर दी। हाँ, थैंक यू। तो वो भक्त बता रहे थे कि मैं उनकी सेवा कर रहा था, अंतिम समय वो उनकी आंखों में आंसू थे और जो है बिल्कुल रो रहे थे। और मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बोले सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं आकर उनको ले जाने के लिए। ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि अनुभव है। तो हर रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं, तो उस आते समय जाते समय, जाने का जब समय आएगा इस संसार को छोड़कर, उस समय काउंट किया जाएगा हर चीज, है ना। स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले। इन सब कृपा के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, साधना के द्वारा नहीं। मैंने तो यही समझा है। साधना भी हम लोग करते हैं, हमारी साधना की क्वालिटी क्या है? कुछ भी क्वालिटी नहीं है ना। गुड़ गोबर की तरह साधना करते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं कि अपने सामर्थ्य समर्पण में हमको कोई भरोसा नहीं है, लेकिन गुरु के कृपा पे पूरा भरोसा है कि अगर गुरु जी को प्रसन्न कर लिया हम लोग, तो अवश्य हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री भगवद गीता में कि आचार्य उपासनम शब्द जो भगवान ने दिया, उसमें बताते हैं कि आचार्य की उपासना करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर शिष्य ने गुरु को प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से, तो उसको भगवान अवश्य कृपा देंगे, भगवत धाम अवश्य जाएगा। क्योंकि भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो हो सकता है कि भगवत धाम ना जाए, लेकिन अगर अब गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवत धाम निश्चित जाएगा वो। तो इसलिए हम इस बात को समझें कि भगवान जो है वो हम सबको एक एक चीज नोट कर रहे हैं कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, ये भगवान देख रहे हैं। एक एक भक्त को
ये मत सोचिए कि सुंदर गोपाल प्रभु को तो पता नहीं कौन जानता है, कौन बताता होगा कि हमने कितना रजिस्ट्रेशन किया। तो भगवान जो है वो हर भक्त को देख रहे हैं। और आप सबके छोटा सा, भगवान गीता में कहते हैं, नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। कि अगर कोई थोड़ा भी सेवा करता है, इतना भी, तो वो उसको मैं बड़े बड़े संकटों से बचाता हूँ। और कहते कि अगर कोई भक्त थोड़ा भी सेवा कर दिया तो उसका कभी नाश नहीं होगा। न यह अभिक्रम नाशः अस्ति, नाश नहीं होगा उसका। इस भक्ति में थोड़ा भी प्रयास जो करता है वो कभी नष्ट नहीं जाएगा, वो आपके इटर्नल बैंक अकाउंट में ऐड हो रहा है। और वो अकाउंट कभी खाली नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाएगा आपका। तो आप सब भक्तों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस महायज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ में अभूतपूर्व एक आंदोलन चल रहा है आज पृथ्वी पर, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान ने स्वयं प्रारंभ किया। उस भगवान ने हम सबको सिलेक्ट किया है फैसिलिटेटर के रूप में। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कृष्णा ने हमें चुना, अपनी संकीर्तन आर्मी में एक पद दिया हमको, फैसिलिटेटर पद, है ना। उस सौभाग्य को जब आप स्मरण करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सेलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन हो गया आपका। जैसे किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो कितना खुश हो जाता है, मिठाई बांटता है कि मैं आईएएस में सिलेक्शन हो गया मेरा, है ना। तो उसी तरह से हम लोग भी, हमारा भी सिलेक्शन हो गया है, इसमें जीसीएस में, ना? गौरांगा गोस्टोक मिशन, जीसीएम, ना। उसमें आप रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर के रूप में आपका सिलेक्शन हो गया। आप, और ये सिलेक्शन इटर्नल है, यानी कि आज सिलेक्शन हो गया, कल हम महाप्रभु आपको त्याग देंगे, ऐसा नहीं। महाप्रभु एक बार किसी सेलेक्ट करते हैं तो कभी नहीं त्यागते हैं, कभी नहीं त्यागेंगे। भले आप उनको त्याग भी दोगे तो वो नहीं त्यागेंगे आप, वो हमेशा याद रखेंगे आप सबको, है ना। भले हम कितने भी गिर जाएं, लेकिन याद रखेंगे महाप्रभु की, नहीं, इस जो भी बदमाशी भी कर रहा है अगर, लेकिन इसने रजिस्ट्रेशन किया है विप्लव में, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, हर हर परिस्थिति में इसको मैं अपनाऊंगा। इतना फायदा है रजिस्ट्रेशन कराने का। गौरांग महाप्रभु के हृदय में सीधे स्थान बन रहा है आप लोगों के, है ना। और शिला प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न होंगे, सोचिए शिला प्रभुपाद जी कितने प्रसन्न होंगे जब देखेंगे 7,500 लोग गोवर्धन में हैं। तो दैट इज, उसको जब हम स्मरण करेंगे तो हमारा शरीर उत्साह से भर जाएगा। तो वो पल कितना अच्छा होगा। कृष्ण आएंगे, आपको बोलेंगे थैंक यू, चलो मेरे साथ, तुमने बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन किया था विप्लव में अभी, ना। तो ये याद कर रखना पड़ेगा कि आप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, कोई अरे गरे आदमी को नहीं प्रसन्न कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, है ना, और उनका विप्लव उत्सव है? तो गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु महाराज तो एक 1.5 महीने पहले आए भी थे, उन्होंने भी कहा था कि आप लोग विप्लव को सीरियस लीजिए। तो आप यही याद रखिए कि आपको कमीशन मिलेगा हर रजिस्ट्रेशन पर, डबल हो जाएगा। एक जैसे प्रोविडेंट फंड होता है ना, कि 1 रुपया आप जमा करोगे तो 1 रुपया कंपनी जमा करेगी, उसी तरह से पीएफ होता है ये महाप्रभु का, कि अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन कराया तो 2 रजिस्ट्रेशन का आपको लाभ मिलेगा, कमीशन महाप्रभु की तरफ से। तो मर्सी को याद करिए और फिर
भगवान को प्रसन्न कीजिए, ये मौका जाने मत दीजिए। यही अवसर है कृष्ण के हृदय में अपना जगह पक्का कर लेने का। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने हमें बताया कि हमें इमर्सी इसके बड़े विजन को याद रखने के लिए हमेशा हम याद रखें, और हमारा परमानेंट क्रेडिट इससे मिल रहा है, और ये आपकी कृपा है कि हमें ऐसा मौका मिला है कि इसके थ्रू क्योंकि हम करेक्ट करेक्ट, जैसे कई भक्त पूछते हैं हमें नाम जप में रुचि नहीं आ रही है प्रभु जी, क्यों नहीं रुचि आ रही है? बहुत इंद्रिय तृप्ति का आकर्षण कम, क्योंकि हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, है ना? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब गुरु प्रसन्न होंगे तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवन्तस्य यशस्ति संध्यम्, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अगर हम अपने गुरु देव को प्रसन्न कर लिए तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मौका है हमारे पास प्रसन्न करने का। कृष्ण को पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी देखिए, अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए अमेरिका चले गए पानी के जहाज से, है ना? तो हम लोग को भी थोड़ा सा तो मेहनत करना चाहिए, है ना? यस बिलासपुर। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी, एक और डिवोटी का क्वेश्चन मेरे पास आया है, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिवोटीज आप डायरेक्ट पूछें प्रभु जी से, तो और क्लियर होगा आपके क्वेश्चंस। सो मेरे पास गगनदीप प्रभु का क्वेश्चन आया कि प्रभु जी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच न्यू डिवोटी फॉर रजिस्ट्रेशन, और हम क्या बताएं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए, समझ में नहीं आ रहा। हमने उनको एक बार अप्रोच तो किया है, तो प्रभु जी इसके बारे में भी नए स्टूडेंट्स को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नए स्टूडेंट को आप बताइए विप्लव फेस्टिवल के बारे में। गुरु महाराज आ रहे हैं, ऐसे महान संत का कृपा मिलेगा, और झोलने से भक्ति भृंग गोविंद महाराज जी का अद्भुत दिव्य कीर्तन मिलेगा। आप उनको बोलिए कि आप मेरे पे विश्वास करके कब आके तो देखिए, ऐसे बोलिए। अगर आप बाद में कहेंगे कि नहीं बेकार था, तो मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, उल्टे डबल दे दूंगा आपको पैसा, ऐसे बोलिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो, लेकिन आप आइए, है ना? बस किसी तरह से आइए, आप देखिए, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए आनंद। तो पूछेगा कि आप गए थे कि आपको कैसा लगा, बोले तो पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करना है कि नहीं? पिछले साल आप विप्लव में आए थे, उससे पहले आए थे, तो उसमें बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या अच्छा था उसमें, है ना? वाई, व्हाट इंस्पायर्ड यू, तो शेयर करना है, उनको बताना है विप्लव के अलग अलग फीचर्स, वो एक्साइटमेंट खुद पहले फील करना है ना? वही एक्साइटमेंट शेयर करना है। जैसे हम लोग विप्लव थे, ड्रामा कितना बढ़िया था विप्लव का। गुरु महाराज बार बार, मैं कई बार बोले आपको विप्लव में ड्रामा बहुत बढ़िया है, कि कैसे प्रमोट, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट वैदिक कल्चर,
अपनी अपनी वैदिक संस्कृति का दिन पर दिन ह्रास हो रहा है ना, उसके कारण समाज में चरित्र का विनाश हो रहा है। तो वैदिक कल्चर प्रमोशन और प्रसादम इतना बढ़िया था, है कि नहीं? और गिरिराज गोवर्धन, शास्त्रों में बताया गया है, श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में बताया है कि वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न का। उपदेशामृत का श्लोक संख्या 9 कहते हैं कि वैकुंठ जो है वो श्रेष्ठ है कैलाश लोक से भी, जहाँ शिव जी निवास करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है वैकुंठ। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मधुपुरी मथुरा, क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया, है ना। वैकुंठ में भगवान जन्म नहीं लेते, है ना, इसलिए वैकुंठ जहाँ जन्म लीला करते हैं वो स्थान वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। फिर वैकुंठ मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने क्या किया? रासोत्सव, तत्रापि रासोत्सवात, जहाँ रास उत्सव उन्हें भगवान ने गोपियों के साथ रास उत्सव किया, जैसे हम लोग विप्लव उत्सव कर रहे हैं, उस तरह से भगवान करोड़ों गोपियों के साथ रास उत्सव करते हैं, विप्लव फेस्टिवल ब्रज, ना। और फिर कहते हैं कि वृंदावन ने उदार पाणी रमणा, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। कई बार भक्त लोग बोलते हैं हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन में होना चाहिए विप्लव फेस्टिवल, आप लोग गोवर्धन में क्यों रखे हैं? तो लोगों को पता ही नहीं है क्या, है ना, कि गोवर्धन जो है वृंदावन से भी श्रेष्ठ है, आपको उससे भी श्रेष्ठ जगह ले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं रहता है ना, कि लोग बोले वृंदावन जा रहे हैं क्या आप लोग? अरे वृंदावन कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन से भी श्रेष्ठ आगे लेके जा रहे हैं आपको, है। तत्रापि गोवर्धन, वहां से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि उसको गोवर्धन के ऊपर भगवान ने बहुत समय बिताया, गोवर्धन को अपने हाथों में धारण किया भगवान ने 7 दिन तक, और 7 रात तक अपने हाथ में उठा के रखा गोवर्धन को भगवान ने लगातार, इसलिए उदार पाणी, पाणी मतलब अपने हाथों में उठा के रखा। और रमणाथ, रमणाथ मतलब वहां पे भगवान ने बहुत, उनका प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है ना, रमण करते हैं गोवर्धन में, बहुत टाइम बिताया गिरिराज गोवर्धन पे भगवान ने, वहीं पे बैठकर बांसुरी बजाते थे, खेलते थे। वहां पे गिरिराज जी के हंताय मद्रिय अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयो यद पानी असूय वस कंदर कंद मूलय। राधा रानी कहती हैं अपनी गोपी सखियों से, हे सखी, हैं, हंतायम अद्रि अबला श्रीदास वरे, ये सखी ये देखो हमारे सामने हरिदास वरे हैं। हरिदास वरे मतलब भगवान के जितने सर्वेंट्स हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं गिरिराज गोवर्धन, उनसे बड़ा कोई सर्वेंट नहीं है भगवान का। हनुमान जी, गरुड़ जी, जितने भक्त हैं
शंकर जी, ब्रह्मा सब में श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन। हरिदास वर्य, राधा रानी ने अपने मुख से कहा है गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य। पति कितना सौभाग्य है गिरिराज गोवर्धन का। तो सखियों ने पूछा ऐसा क्या है इसमें? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मतलब लगता है कि 75% टाइम तो भगवान गिरिराज गोवर्धन पर ही बिताते थे, और उस पर राम और कृष्ण दोनों के चरण का स्पर्श हुआ है ना। मानम तनोति सहगो गणयोत्सय, और गायों के लिए चारा, बछड़ों के लिए भोजन, सखाओं के लिए भोजन, जल, मधुर जल, नाना प्रकार के फल, कंद मूल, और जब विश्राम करने का टाइम आता दोपहर में रेस्ट का, तो गिरिराज गोवर्धन के अंदर इतनी कंदराएं थी, गुफाएं, जो स्वर्ग से भी ज्यादा अधिक आनंद देती थी भगवान को उसमें जाके। तो ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा। और राधा कुंडम यहाँ भी गोकुल पते, और गिरिराज गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है क्या? राधा कुंड। और आप लोग जान के खुशी होगी, राधा कुंड भी जाने का अवसर मिलेगा आपको विप्लव फेस्टिवल में, जो कि गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। राधा कुंडम यहाँ पी, इससे भी श्रेष्ठ है राधा कुंडम। क्यों? क्योंकि राधा कुंड जो है भगवान के प्रेम रस है, प्रेम अमृत अपलावना। भगवान का जो प्रेम है वो जल के रूप में परिवर्तित होकर राधा के कुंड के रूप में विराजमान। कहते कुर्यात अस्य विराजते गिरि तटे। कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इतना सब कुछ जानने के बाद भी गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में निवास नहीं करना चाहेगा? राधा कुंड जाने का परिक्रमा होगी। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन। कितना सुंदर गीत है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन। और राधा कुंड, और भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं? राधा कुंड तट कुंज फुटी, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर। तो गिरिराज गोवर्धन की महिमा, तो भगवान आज भी वहां पे विराजमान है, हमेशा सदैव विराजमान रहते हैं। वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति। ब्रज को छोड़कर मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता, मैं वही निवास करता हूँ। एक बार आके देखिए, ऐसे बोलिए लोगों, एक बार आइए। ऐसे जगह पे आपको ले जा रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं जाने के लिए। वो जगह है ये गोवर्धन, ठीक है। तो ये एक बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं? और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। और बता सकते हैं कि सुंदर गोपाल प्रभु से मिलने का अवसर मिलेगा। गुरु महाराज से मिलने का अवसर मिलेगा, है ना। रामभद्र प्रभु से मिलने का अवसर मिलेगा। और जानते हैं कितने सारे प्रोग्राम हमने तैयारियां की है। तुमको ये बताइए कि लगभग 1 करोड़ रुपए खर्चा करके इतना बड़ा फेस्टिवल किया जा रहा है। ये भी बताइए लोगों, सोचिए कितना अद्भुत उत्सव होगा जिसमें 1 करोड़ खर्चा किया गया इस फेस्टिवल के लिए। कैसा फेस्टिवल होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आना पड़ेगा। भगवत गीता के ऊपर मॉडल्स, इतने सुंदर सुंदर मॉडल्स प्रेजेंट करेंगे, भक्त लोग बना के लाएंगे, है ना। और वर्ल्ड के रिनाउंड कीर्तनिया, जिनका पूरे विश्व में लोग जिनके कीर्तन सुनते हैं,
ना, जिनके कीर्तन सुनते ही आंखों से कृष्ण प्रेम के आंसू गिरने लगते हैं। भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज भी आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं उनके कीर्तन सुनता था, जब मैं आप लोगों की तरह बेस में रहता था, तो मतलब उस कीर्तन को सुनते ही जाता था, इतना आनंद आता था सुनने का। वो महाराज को लाइव सुनने का मौका मिलेगा। महाराज बहुत कम इंडिया में आते हैं, कभी कभी आते हैं, विदेश में ही रहते हैं, तो उनका सुंदर कीर्तन सुनने का अवसर मिलेगा, है ना। तो ऐसा मौका, कीर्तन मेला, गौरांगा प्रभु आ रहे हैं ना, अमोघ लीला प्रभु आ रहे हैं, गुरु महाराज का इंटरव्यू लेंगे, राधे श्याम प्रभु आ रहे हैं, है ना, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा ना? इतने महारथी जहाँ आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको भी आना ही चाहिए ना। आप सोचो, इतने महान महान लोग, इनका एक एक सेकंड कितना कीमती है, वो एक एक घंटे देने के लिए आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लीला पुरुषोत्तम प्रभु आ रहे हैं, है ना, स्पेशली इस प्रोग्राम में। सोचिए, है ना, बड़े बड़े डिग्निटरीज, है ना, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। कितना बड़ा बात है कि योगी जी से सुनने को मौका मिलेगा, है। फायरी फायरी स्पीच ऑफ योगी आदित्यनाथ, है। और सबके ऊपर हमारे गुरुदेव तो हैं ही, उनका तो कोई तुलना ही नहीं है ना। उनके दर्शन से ही, है, पवित्र हो जाएगा हृदय, ऐसे महान संत। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब जरूर आइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और उसका पूरा लाभ लेना है तो हमें आके ध्यान से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पूरे मनोयोग से, श्रद्धा के साथ आइए, केवल फालतू का भीड़ जुटाने के लिए नहीं, श्रद्धा लेकर आइए, तब उसका पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो केवल भीड़ जुटाने के लिए नहीं लाना है लोगों को, तो श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ ऐसा चीज होगा ना। बाकी हमने सैंड सैंड आर्ट आर्टिस्ट नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट में नंबर 1 परफॉर्मर है, वो आ रहे हैं। वो प्रभुपाद जी के लाइव पे सैंड आर्ट से प्रेजेंट करेंगे, प्रभुपाद जी का लाइव, है ना। और भगवत ग्लोरी जो भगवत गीता है, सैंड आर्ट से भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर सैंड आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। रिनाउंड इंडिया गॉट टैलेंट रनर अप, जो हमारा जो हनुमान चालीसा और महाभारत के ऊपर शो दिखाएंगे ना। सो ऑल दिस डिटेल्स, यस व्हाई नॉट। अपडेटेड पोस्टर तो मैं बोला, आज ही बोला जय भगवान प्रभु को कि एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए, इसमें डिटेल में सारी चीजें दीजिए जो मैं बता रहा हूँ ना, और उसको पब्लिसाइज कीजिए, सारे वॉलंटियर्स फैसिलिटेटर्स को दिया जाए, जो इन फीचर्स को एक्सप्लेन करें रजिस्ट्रेशन करते समय। और बहुत सारे प्रोग्राम्स, माइम शो भी है, हमारे YMCA के स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स माइम शो प्रेजेंट करने वाले हैं भगवत गीता के ऊपर, है ना। स्पेशली उन्होंने तैयारी किया है, इसके लिए कर रहे हैं, एक 1.5 महीने से तैयारी चल रही है। और भगवत गीता के ऊपर क्विज कॉन्टेस्ट होगा, पूरे इंडिया से विनर्स आ रहे हैं वहां पे, फाइनल राउंड विप्लव फेस्टिवल में ही किया जाएगा, देखा जाएगा कौन जीतने वाला है। ड्रामा बाई शिक्षार्थकम चैनल, शिक्षार्थकम चैनल आप जानते हैं? बहुत फेमस चैनल है। शिक्षार्थकम की टीम आ रही है स्पेशली ना ड्रामा करने के लिए, अभी से तैयारी चल रही है, सारा पूरा डिटेल में प्लान कर रहे हैं। पिछले साल जैसे ड्रामा के थे उसी प्रकार इस बार भी एक नया ऐसा स्पेशल ड्रामा होने वाला है ना। उसका बहुत जल्द पोस्टर रिलीज होगा उस ड्रामा का ना। तो इट्स ऑल सो मच एक्साइटमेंट इधर। उसके अलावा बहुत सारे गेम्स होंगे इस बार, कई सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं जिसमें आप गेम खेल सकते हो, है ना।
लॉट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट। जब हम आपको बताएंगे थोड़ा कौन कौन से गेम आप खिलवाएंगे, क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो जी इस बार हम लोग बहुत स्पेशल मार्केट बना रहे हैं और हम लोग उसमें ये भी प्रयास कर रहे हैं कि टैलेंट हंट हम लोग एक स्टेज भी रखेंगे जहाँ पे डिवोटीज अपने अपने टैलेंट्स दिखा सकते हैं आउट पंडाल के। और वहाँ पे हम लोग मुझे 15 to 20 स्टॉल्स का भी प्लान कर रहे हैं जिसमें बहुत ही एक्साइटिंग, और जैसे आपने इस बार सुना होगा आजकल वर्चुअल रियलिटी आ रहा है, तो वर्चुअल रियलिटी का भी हम लोग एक वहाँ पे शो लगा रहे हैं जहाँ पे आप वीआर इफेक्ट्स देख सकते हैं अलग अलग गॉगल्स लगा के। और साथ ही साथ लगभग 7-8 स्टॉल्स रहेंगे खाली गेम्स के अलग अलग। और फूड स्टॉल्स, गोविंदा रेस्टोरेंट, दिल्ली मंदिर का गोविंदास रेस्टोरेंट भी पर्सनली वहाँ पे जा रहा है अपना स्टॉल लगाने के लिए। और भी कई सारे इस बार आप लोग नए एडवेंचर्स देखेंगे। और एग्जीबिशन जैसे प्रोजी ने बताया कि मॉडल्स भी हम लोग का एक अलग से हमारा एग्जीबिशन गैलरी बन रहा है इस बार। सो जैसे पंडाल में रहता था वैसे नहीं है, इस बार बाहर एग्जीबिशन गैलरी हम उसको बना रहे हैं। हरे कृष्ण। और आप इस बार आप लोग नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन हर जगह जाने के लिए स्पेस भी दिया गया है। पिछली बार काफी टाइट शेड्यूल था, लेकिन इस बार हमने शेड्यूल ऐसा रखा है कि लगभग 10-12 घंटे का, 2 दिन 6-6 घंटे का स्लॉट हमने दिया है कि आप ब्रज के अलग अलग लीला स्थलियों पे अपने अपने ग्रुप के साथ घूमने भी जा सकते हैं, है ना। और बुक इस बार आप लोगों को कुछ स्पेशल गिफ्ट भी मिलने वाला है, प्रभुपाद जी की किताब। हम्म, जितने लोग आएंगे सबको बुक्स मिलेगा। बाकी जो पहली बार है उसको धोती कुर्ता तो मिल ही रहा है वैदिक कल्चर गिफ्ट में। तो इतना आनंद कहाँ आएगा, इतने के बाद कौन मना करेगा, है ना। मुझे लगता है कि इतना सारा कुछ कहाँ मिलता है इस संसार में, है कि नहीं। सब पूरा लाभ उठाइए। तो ये सब बताना पड़ेगा सबको, है ना। तो जितना सही तरीके से आप लोग प्रेजेंट करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर व्यक्ति आना चाहेगा, है ना। तो आप लोग सबने रजिस्ट्रेशन करा लिया? आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ना कराया हो? तो आप लोग करा चुके हैं, दैट इज वेरी गुड। तो आप बता सकते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ, है ना। ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो हम भी जा रहे हैं, हमने तो पहले से ही बहुत बढ़िया सारा अपनी तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, है ना। वहां पे जाके ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना। तो जाते समय रास्ते में कीर्तन होगा, आनंद होगा। तो दैट्स हाउ यू, आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी उनको, है ना, कि लाइफ टाइम में वंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दिस टाइम यू आर गोइंग टू हैव। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमें बताया कि मतलब मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया वो ये कि प्रभु जी लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं हर कुछ अरेंज करने में, हमें बस इतना एफर्ट करना है कि इसको एक्सप्लेन करना है। हमें एफर्ट पुट करना है कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, छोड़ना नहीं है किसी पॉइंट को। जितनी भी चीजें अरेंज की गई हैं हर चीज बच्चों को एक्सप्लेन करना है अच्छी। आप बता दोगे कि 1 करोड़ खर्चा हो रहा है, इतने में ही लोग समझ जाएंगे, बहुत बड़ा मैसेज। जिस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना है, इतना खर्चा, मतलब कितना क्या क्या व्यवस्था किया गया होगा, आप इसी से अंदाजा लगा लो, है ना। तो लोग समझ जाएंगे, है ना, लाइक दैट। तो हम लोग को प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया। तो नए स्टूडेंट्स को कैसे रजिस्टर करना है और अपने आप को कैसे इंस्पायर रखना है, ये दो चीज प्रभु जी ने हमें बताया आज के इस मीटिंग में। और किसी डिवोटी का कोई अलग से कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, सो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क, वी हैव है ना फ्यू मिनट्स। यस उत्तम प्रभु जी, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो लोग पिछले साल आए थे, जो डिवोटीज, उनको इस बार कॉल करने पे ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आना, डायरेक्टली बोल दे रहे हैं। तो इस बैकलैश को कैसे मीन्स हम लोग एब्जॉर्व करें?
कारण क्या है? वो जी कारण मतलब बस मतलब फोन करते ही आप विप्लव में आए थे पिछले साल, इस साल भी हो रहा है, मतलब उनको डिटेल एक्सप्लेन कर रहे, बोले रखिए रखिए, नहीं आना। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आना, जब कोई बात ही नहीं कर रहा है तो हम साथ ही बोल रहे हैं नहीं आना, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा मन नहीं जानती कृपा में समय विपरीत होता है तो ऐसी बुद्धि हो जाती है इंसान। ठीक है, बस नहीं करना है, ठीक है? जी लेकिन ये हम हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम जिनको रजिस्टर करते हैं वो आए विप्लव में, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। हम लोग तो पूरा प्रोग्राम में व्यवस्था करते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी आप लोग जो लोग आते हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, है ना? तो उसके लिए केयर उनका प्रॉपर हो जा रहे हैं, है ना? जी ब्रो, हम्म। थैंक यू ब्रो। मतलब ऐसा व्यवस्था हो कि एक बार जो आ जाए वो उसको मन करे दोबारा आने का, खुद ही मतलब हरे कृष्ण। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे लोगों को तो फिर लोग ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो हम लेके आए भी तो मतलब गलत लोगों को ना लेके आए, हाँ? जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है केवल फील्ड जाने के लिए, तो थोड़ा इंटरेस्ट हो भक्ति में, माला को लाए। Yes, यस ऋषभ को आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं खुद पहले बार मतलब विप्लव में जा रहा हूँ, तो मतलब लोगों को कैसे बताऊं कि अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मत बताइए, दूसरे का एक्सपीरियंस के बताइए। जी। सुनने से भी तो अट्रैक्टिव लग रहा है विप्लव, है कि नहीं? यस प्रभु। इतना सब कुछ व्यवस्था जहाँ पे इतनी बढ़िया है, इतना मजा आएगा, ऐसा सोच के ही आप आनंद में जाते हैं। तो बोले कि हम भगवत धाम तो कभी गए नहीं, कैसे प्लान करें भगवत धाम जाने की? सोचिए, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, सुनकर, है ना, प्रेरणा आती है, श्रवण। ठीक है। यस, धन्यवाद प्रभु जी। यस कभी पिछले विप्लव का वीडियो जो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि हमें वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, तो प्रभु जी मीन्स के जो स्टूडेंट वहाँ घूमने के भाव से आ रहे हैं, तो हमें उन स्टूडेंट को ज्यादा कन्विंस करना है या उन्हें नहीं बताना है? तो बताना है कि दो टाइम, 24 ये प्रोग्राम है हमारा, ये शेड्यूल है, इसके अनुसार होगा, घूमने का है, लेकिन जो टाइम घूमने का दिएगा उसी में घूमना। और ये भी बताना है कि घूमने का कानों से हमें दर्शन करना है धाम के, ना कि पत्थर की तरह जंप करने से। नहीं का मना नहीं किया जाता है, तो स्लॉट रखा गया है, ज्ञान फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर, तो हम क्लियर करके लाइए, नहीं कि आपको आए घूमने के भाव से आए, ऐसे लोगों को मत लाइए घूमने के भाव से आ रहे, प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे, श्रवणम नहीं करेंगे और केवल बंदर की तरह, कुत्ते की तरह रहेंगे, इससे क्या लाभ? ठीक है, ऐसे लोगों को मत लाइएगा, ऐसे व्यक्ति को लाइए जो फॉलो करे गाइडलाइन अथॉरिटी।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा मीटिंग का टाइम हो चुका है और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हमें भी उसको फील करना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस को फिर से रिमाइंड करना होगा। तो आज हमने स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो दिखाया था, तो पूरा प्लेलिस्ट जो है जो जो इवेंट हुआ था उसका फैसिलिटेटर ग्रुप में डाल दिए हैं। तो आप भी देखिए उसको दोबारा, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस रिमाइंड हो और डिवोटीज को भी शेयर कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट हमने शेयर कर दिया। लास्ट जस्ट मैं प्रभु जी यहाँ पे रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। कुछ फैसिलिटेटर्स हैं जो हमारे अभी टॉप कर रजिस्ट्रेशन में, तो उनका जस्ट नाम हम शेयर करना चाहते हैं फॉर इंकरेजमेंट कि ये डिवोटीज गया टेम्पल से हैं। हितेश प्रभु 100 प्लेजिंग है उनका और उन्होंने 43 रजिस्ट्रेशन किया है। अभी फैसिलिटेटर जो एरिया लीडर नाम में नहीं है, इनमें हितेश प्रभु टॉप पे हैं। दिव्य सेवक प्रभु लुधियाना से, सची सुता सेवक प्रभु जी दिल्ली टेम्पल से, साक्षी परमात्मा प्रभु जी शिक्षार्थम, बिहारी गोविंद प्रभु, प्रदीप मौर्य प्रभु, हर्षित चैतन्य प्रभु, मनीष कुमार प्रभु। तो आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कई फैसिलिटेटर्स हैं जो कि बहुत रियली एफर्ट पुट कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं। इनमें से कुछ हैं जो कि कर पा रहे हैं अच्छा, तो उनसे भी हम लोग आपस में पूछ सकते हैं कि कैसे वो कर पा रहे हैं। और प्रभु जी ने तो हमें बताया ही, अब हम इसको फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक फिर हम मीटिंग करेंगे। इनको आप अप्लाई करिए और फिर इससे रिलेटेड जो फीडबैक्स होंगे उनको फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। सो वी आर कंक्लूडिंग टुडेज मीटिंग by a big thank to His Grace Sundar Gopal Prabhu for guiding us how we can serve, है ना। सेवा तो हमने ले लिया है, लेकिन कैसे कर पाएंगे उसके लिए प्रभु जी ने हमें गाइड किया। सो वी थैंक प्रभु जी by loudly chanting हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। And हमारा यही एफर्ट है कि हम जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन पूरा करके और गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पाए। सो लेट अस पुट आवर एफर्ट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव। अभी का जो लाइव हुआ था उसका यूट्यूब का कौन सा चैनल है, कोई बता सकते हैं क्या? कोष्टक चैनल है। हरे कृष्ण। कोष्टक कनेक्ट सोल टू कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी, कौन सा चैनल है? और जो अभी प्ले लिस्ट होता है वो कौन सा चैनल में आएगा?